नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, यहाँ पे मैं कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी और मुझे बनानी है मेथी की पूरी और साथ में रायता, आलू का रायता। बहुत दिनों से मेरा मन कर रहा था कुछ थोड़ा सा चटपटा सा खाने का। हालांकि तला हुआ है तो थोड़ा सा नुकसान देने का डर है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मन का ना होता है कि भाई अगर मन चाहा थोड़ा सा खाना पीना मिल जाए तो एक अलग ही एनर्जी सी होती है। तो वही था कि मेरा मन कर रहा था कई दिन से कि मैं बनाऊं मेथी की पूरी, और मैं मंडी से लेके भी इसीलिए आई थी मेथी। तो मैंने कहा मुझे पूरी बनानी है। सब्जी भी अच्छी लगती है, पराठे वगैरह भी, लेकिन मेरा मन पूरी का ही था। और बच्चे भी, वैसे तो मैंने जैसा बताया मेरे बच्चे सारी चीज़ें खा लेते हैं। तो यहाँ पे सारी जो मेथी वगैरह है वो मैंने साफ कर ली है। उसके बाद मैं इसको धो दूंगी। मिट्टी हो रही थी तो 3-4 बार करके मैंने इसको धोया है अच्छे से। और क्योंकि मुझे बनाने हैं रायता भी बनाना है मुझे, तो यहाँ पे साथ के साथ ही मैं छील के इसमें ही आलू डाल दूंगी। मिट्टी लगी हुई है उनमें बहुत ज़्यादा, तो उनको धो के छील के मैं साथ के साथ ही इसी में ही डाल दूंगी मेथी में। तो दोनों चीज़ साथ में उबल जाएंगी। और आजकल जो नए आलू आ रहे हैं ना, नए आलू जो है उनको भी उबलने में मतलब इतना टाइम नहीं लगता। तो जितने टाइम में मेथी उबलेगी इतने में ही वो उबल जाते हैं। और छील के मैं इसीलिए डाल रही हूँ, भले ही जितना मर्जी ऊपर से धो लो इनको आलूओं को, तो कहीं ना कहीं मिट्टी थोड़ी बहुत रह ही जाती है। तो वो किरकिरापन एक फिर आ जाता है। तो इसीलिए बस मैंने कहा चलो छिलके उतार के ही मैं इनको उबलने के लिए रख देती हूँ धो के। तो देखिए धो के मैंने काट के मतलब बारीक बारीक नहीं, बड़े आलू थे तो एक में से 2 पीस मैंने कर दिए ताकि वो अच्छे से अंदर तक उबल जाए। जो बड़े आलू होते हैं वो अंदर से नहीं प्रॉपर गल पाते, ऊपर से तो गल जाते हैं। तो आलूओं को भी काट के धो के छील के अच्छी तरीके से करके मैंने उनको भी, हाँ, मैं कर दूंगी। और मुझे कुकर निकालना था इसमें से, तो पहले नीचे मैं मेथी डाल दूंगी और ऊपर उसमें मैं आलू डाल दूंगी। नमक मैं नहीं डाल लूंगी, बाद में जब आटा बनाऊंगी तब मैं इसमें नमक डाल दूंगी। तो देखिए यहाँ पे मेथी और आलू दोनों मैंने ले लिए हैं और इनको मैं रख दूंगी उबलने के लिए। थोड़ा सा मैंने पानी भी डाला था, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और जो बर्तन हुए हैं अभी, बर्तन मतलब ये धोई है मेथी या कुछ भी, वो भी मैं साथ के साथ ही धो के रख देती हूँ। नहीं तो फिर सिंक भरती जाती है और फिर काम ही बढ़ता है खम्मा खाई का। वो गंदे तो होते नहीं है, पानी में ही थे तो धो के रख दिए। और यहाँ पे मैं रख देती हूँ आटा छान के अभी। तो बच्चों के आने का वैसे टाइम हो रहा था। सुबह के टाइम मैंने बच्चों को मूली की सब्जी दी थी और पराठे, रोटी दी थी बना के। तो वही है, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, मैं बच्चों को अपने पूरा दोपहर की अच्छी खुराक दे के भेजती हूँ। फ्रूट वगैरह होते हैं, 2 रोटी है उसमें, फ्रूट होते हैं, अंगूर हो गया, अनार हो गया, अमरूद हो गया, संतरा, कुछ भी 2 फ्रूट ज़्यादातर हम रख के देते हैं। अगर 2 नहीं है तो 1 फ्रूट तो हम देते ही देते हैं। अगर बच्चे स्कूल में लंच भी खा रहे हैं तो जो फ्रूट बच जाता है वो बच्चे बस में खा लेते हैं। तो इसीलिए बच्चे आते ही कभी भी हमारे ऐसे नहीं होते कि नहीं मम्मा फटाफट से खाना दो, फटाफट से खाना दो, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर पूरी खुराक है दोपहर के खाने की वो मैंने दे के भेजते ही है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे उबल गए थे। इनका जब प्रेशर निकला तो उसके बाद मैंने फिर जो आलू थे वो मैंने अलग छांट लिए हैं। और अभी क्योंकि मेथी थोड़ी सी गर्म थी तो उसमें मैंने मिक्स किया था थोड़ा सा पानी, जिससे कि वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए। क्योंकि गरम गरम को आटे में डालूंगी तो आटा जो है वो चीड़ा सा हो जाएगा, मतलब रबड़ सी खिंचेगी। और हल्का सा गर्म सा हो तो उसका तो आटा सॉफ्ट बनता है, लेकिन ज़्यादा गर्म में डल जाता है तो आटा फिर चीड़ा चीड़ा सा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा ग्राइंडर ब्लेंडर जो भी है वो हो रखा है ख़राब, वो मुझे लेके ही आना पड़ेगा दूसरा। तो मुझे इसका पेस्ट बनाना था। वैसे तो मैं उसी से ही पीस देती हूँ, क्योंकि जो डंडी सी आती है ना इसमें, फिर वो बच्चे खाते नहीं, वो तार से खींचते रहते हैं तो बच्चे उसे खाते नहीं। तो इसीलिए मैं इसको पीस के अच्छी तरीके से तब ही मैं इसको करती हूँ। मैंने सोचा भी था, मैंने कहा इसको मैं मिक्सी में कर लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, चलो हाथ से ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो पूरी वाली कढ़ाई है वो दूसरी है और मैंने तेल दूसरी में डाल दिया। फिर मैंने उसे साथ के साथ दूसरी में ही निकाला। इस वाली कढ़ाई में मैं ज़्यादातर सब्जी वगैरह ही बनाती हूँ। और पूरियों के लिए मैंने लोहे की मशीन, सॉरी मशीन कहूँ, ये ली हुई है, क्या है ये, कढ़ाई। तो यहाँ पे देखिए आटे में बनाना है मुझे। थोड़ी सी मैंने डाल लिया उसमें अजवाइन, धनिया कुटा हुआ, धनिया पाउडर, जीरा थोड़ा सा, उसके बाद नमक और मिर्च डाल दिया। ज़्यादा मसाले नहीं मैं डालूंगी इसमें। अजवाइन में थोड़ी सी, ज़्यादा तो डालती हूँ लेकिन थोड़ी सी डालती हूँ, जिससे कि वो थोड़ा एडजस्ट डाइजेस्ट हो जाए और दिक्कत ना हो। वैसे मैं सोच रही थी, मैंने कहा इसमें मैं मोइन भी डाल दूँ तो कुरकुरी सी हो जाएगी, फिर मुझे लगा, मैंने कहा नहीं, रहने दे,
अभी तो ऐसे ही बना ले। तो यहाँ पे जो वो मेथी थी उबाली हुई उसको मैंने इसमें डाल दिया है और बस इसको अच्छे से मसल के एक सॉफ्ट सा इसका मैं आटा लगा दूंगी। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ दही का रायता। दही पीयू के डैडी ही लेके आए थे, जैसा कि हमने दूध मंगवाना बंद किया हुआ है अभी, तो इसीलिए फिर बाहर से ही दही लेके आए थे। तो दही काफ़ी गाढ़ी थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स किया और बस नमक और मिर्च मिक्स किया इसमें, बाकी कुछ नहीं। साथ में मैं इसमें मिक्स कर दूंगी आलू। और तीनों बच्चे हमारे ऐसे हैं कि अगर इनको मैं ये रायता दे दूँ ना टेस्ट करने के लिए, मैंने कहा देखियो कैसा हो रहा, ये तीनों टेस्ट टेस्ट में ही सारा रायता खा लेंगे, इतने ये दीवाने हैं इसके रायते के, आलू के रायते के। मतलब दही भी नहीं वैसे इतनी खाते हैं, लेकिन रायता बन जाए तो उसे बहुत शौक से खाते हैं। और कृष्णा तो पीछे पीछे घूमता रहता है, मम्मा थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा दे दो। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने आलू इसमें डाल दिए हैं और इनको मैं कर दूंगी अच्छे से मिक्स। तो आटा भी बन गया है, रायता भी बन गया है, पीयू के डैडी आ ही गए थे, बच्चे भी आ गए थे। और यहाँ पे ये मुझे कुछ कागज से दिखा रहे हैं, कुछ इनका काम था, पता नहीं कुछ पूछ रहे थे ये मुझे पीयू के डैडी। वही जैसा मैंने बताया कि हम दोनों की ज्यादातर जो बात है वो काम के सिलसिले में ही होती है, तो वैसे कोई खास बकवास हम लोग करते नहीं दोनों ही। तो खैर देखिए अब यहाँ पे कढ़ाई में तेल जो है वो मैंने पका दिया था। तेल में ही मैं पूरी बनाऊंगी क्योंकि रिफाइंड हम लोगों ने ज़्यादातर बंद किया हुआ है। और ये जो तेल है ये घर का तेल है, मम्मी ने दिया था गाँव में से। और अगर जैसा गाँव वाला तेल भी जो ख़त्म हो जाता है, यहाँ भी हम फिर पिड़वा के जो एक मशीन साथ में ही चक्की सी है थोड़ी दूर, तो वो भैया वहाँ पे ताज़ा तेल पीस के देते हैं सरसों का, तो वहाँ से लेके आते हैं फिर पीहू के डैडी। क्योंकि पीहू के डैडी भी अभी जो है रिफाइंड बिल्कुल मना करते हैं खाने से। पहले मैं नहीं खाती थी तेल, सरसों का तेल मुझे तला हुआ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब तो मैं भी खा लेती हूँ। वही है जब खाते हैं तो आदत हो जाती है। और बस ये होता है मेरा कि मैं इसे पहले बहुत अच्छे से पकाती हूँ, पूरा धुआं इसमें से निकल जाता है, तो जो तेल की महक है वो निकल जाती है फिर इसमें से, तो मतलब वो साफ हो जाता है तेल। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने पूरियाँ जो है वो बनानी शुरू कर दी हैं और पहले मैं कान्हा जी को दूंगी। तो ये जिन खाने में मैं लहसुन प्याज वगैरह नहीं डालती वो नमक का खाना मैं कान्हा जी को देती हूँ। नहीं तो ज़्यादातर मैं कान्हा जी को फ्रूट या कोई मिठाई अगर मैं बना रही हूँ तो मैं वही देती हूँ। और नमक का खाना मैं उनको वो देती हूँ जिसमें मैं लहसुन प्याज नहीं डालती। तो देखिए यहाँ पे रायता हो गया है और साथ में होगी है पूरी, तो पहले कान्हा जी को दे दी जाएंगी। उसके बाद फिर बच्चे भी खाएंगे और पीहू के डैडी भी। और पूरियाँ ये गरम गरम ही अच्छी लगती हैं, करारी करारी सी। अगर बाद में करो तो फिर ये मतलब करड़ी सी हो जाती है, टाइट सी हो जाती है। तो देखिए मैंने बच्चों को दे दी है, अंदर पीयू के डैडी को दे दी है, उसके बाद मैं भी बना दूंगी और फिर बाद में मैं खाऊंगी। तो जी वो खाने के बाद फिर पूरी वगैरह खाने के बाद शाम के खाने का इतना होता नहीं, क्योंकि 3 बजे बच्चे आए थे, 3:30 पौने 4 ही हो गए थे खाना खाते हुए। तो शाम का हमारा खाना बहुत ही लाइटली सा था, रोटी एक आधी जिसको खानी थी वो मैंने चपाती बना दी थी, दूध दे दिया था बच्चों को और साथ में चटनी दे दी थी। तो सारा अपना किचन का सारा निपटाने के बाद ये मेरे जो कपड़े हैं, अलमारियां मैं आपको पहले भी बता रही थी कि मुझे लगानी थी, ये ऐसे ही भरी पड़ी थी, कपड़े सारे आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहे थे। तो मैंने एक दिन पहले सारे कपड़े तय करके रख दिए थे बाहर। मैंने कहा फिर इनको टाइम मिलने पे मैं अलमारी में लगा दूंगी। तो यहाँ पे वही है कि मैं इधर वाली अलमारी जो है, ये रूम बच्चों का है, तो इसमें बच्चों के ही नए पुराने सारे कपड़े हैं, दोनों बहनों के, इनके पीहू रूही के। कृष्णा के कपड़े हमारे ही रूम में होते हैं क्योंकि बच्चों के कपड़े ज़्यादा होते हैं, तो इनमें इन दोनों बहनों के ही आ पाते हैं। फिर इनकी अपनी किताब वगैरह भी है और थोड़ा बहुत जो इनका सामान है अपना वो भी। तो यहाँ पे देखिए इनके कपड़े मैं नए अलग रख दे रही हूँ, जो रोज के हैं वो अलग, स्वेटर वगैरह अलग। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को ढूंढना नहीं पड़ता, उनको पता है कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा है। और यहाँ पे कृष्णा जो है वो मेरे साथ खड़ा हुआ यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, वो अपना होमवर्क कर रहा है। तो कर लेता है वो जब भी उसका मन होता है। मैं हम ज़्यादा फोर्स नहीं अपने बच्चों को करते कि ये करो या वो करो, क्योंकि आजकल के बच्चे इतने खुद समझदार होते हैं कि वो अपनी पढ़ाई की जो है वैल्यू खुद समझते हैं। तो बच्चे मेरे क्या करते हैं कि जब स्कूल से आते हैं, स्कूल से आके खाना वगैरह खा के वो 1 डेढ़ घंटा देखते हैं टीवी आराम से, मैं भी नहीं उन्हें छेड़ती। तो 4:30 या 5 बजे तक वो देख लेते हैं जो भी उनको करना है, फिर 5 से लेके 6:30 7 बजे तक वो अपनी पढ़ाई करते हैं।
जो भी उनका होमवर्क वगैरह रहता है या जो भी उनका लर्निंग का जो भी है वो सारा अपना करते हैं। पीहू क्योंकि थोड़ी बड़ी सी क्लास में उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और पीहू हमारी थोड़ी सी चलती है स्लो। रूही फटाफट कर लेती है, रूही पीहू थोड़ा सा स्लो चलती है। पर पीहू की हमारी जो ड्राइंग है, हैंड राइटिंग है, बहुत अच्छी है, किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी। और रूही क्योंकि फुर्ती करती है तो उसकी हैंड राइटिंग वैसी ही है। लेकिन पीहू की हैंड राइटिंग हमारे बहुत साफ है और ड्राइंग भी इसकी बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे तो जहाँ हम रह रहे हैं आसपास के एरिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मैं अपने बच्चों को भेज सकूँ, क्योंकि हमारी पीहू की ड्राइंग में या जो आर्ट साइड के सब्जेक्ट होते हैं ना, मान लीजिए उसमें इसका मेकअप भी हो गया, कोई भी चीज़ म्यूजिक या कुछ भी, वो कोई भी इस मतलब यहाँ पे है ही नहीं कि मैं बच्चों को क्लास दिलवा सकूँ। तो इसको पेंटिंग करने का बहुत शौक है, लेकिन बस वही है कि यहाँ पे है ही नहीं आसपास, तो कहाँ भेजे। पर कोई नहीं, वो खुद से ही बहुत प्रैक्टिस करती है, पीहू रूही दोनों लगी रहती है कुछ ना कुछ। इनको तो एक कॉपी दे दो तो ये पूरा दिन उसको भर के निकाल देगी आराम से, रूही तो हमारी। तो कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पे इन्होंने बच्चों ने भी अपनी पढ़ाई वगैरह सारी कर ली थी, और कृष्णा क्योंकि अभी छोटा है तो थोड़ा सा उसको भी हम इतना नहीं करते, बाकी वो भी इतना है, उसे पता है कि तुझे सुबह को स्कूल जाना है तो तुझे ये काम अपना कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पे अब इसके डैडी भी आ गए थे, क्योंकि खाना वगैरह सारा खा लेता है तो ये सारे आराम से अपना रेस्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर ये लोग टीवी देखेंगे और मेरे पास टाइम था तो तब तक इसी टाइम में मैं अपनी अलमारी वगैरह लगा दे रही थी। तो प्रेस के कपड़े भी पीयू के डैडी लेके आ गए थे तो वो भी मैं रख दूंगी, साथ के साथ ही निपट जाएगा। पहले मुझे लग रहा था कि मैं का बहुत सारा टाइम लगेगा क्योंकि अलमारी फैली पड़ी थी, लेकिन क्योंकि मैंने थोड़े कपड़े जो हैं वो पहले ही तय करके रख दिए थे छांट के अलग अलग, तो फिर उन्हें उनकी जगह पे ही बस रखना ही था। तो इतना टाइम फिर हमें नहीं लगा। और वो भी है, फिर ज़्यादा मैं इसलिए भी हो जाता है क्योंकि रोज़ की रोज़ मैं अपने कपड़े रखती हूँ तो मैं साथ के साथ ही फिर उसकी क्लीनिंग वगैरह करके साथ के साथ जो कपड़े इधर उधर होते हैं उनको कर देती हूँ। तो देखिए बस यहाँ पे दोनों बहनें बैठी देख रही हैं टीवी, और मैं कर रही हूँ अपने जो कपड़े हैं अलमारियों में वो रख रही हूँ, जो सामान जहाँ है वो। तो कुछ इसी तरीके से, जैसे तबीयत खराब होते हैं कहीं आते जाते हैं तो उसके बाद का जो वो उस टाइम का जो काम है वो बाद में सारा मैनेज करना पड़ता है। तो वही मेरा भी चल रहा है। हालांकि ये है कि प्रभु इच्छा से मेरा जो काम है सारा मतलब ठीक ठाक चल रहा है, मुझे किसी भी चीज़ की इतनी टेंशन फिलहाल तो नहीं हो रही है, आगे देखी जाएगी। क्योंकि जब मैं लेटी हुई थी तो मैंने तभी माइंड में मतलब कर लिया था कि मुझे कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से क्या करना है। तो उसी हिसाब से मैं अपना कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा लेके चलते हैं तो काम सारा हो जाता है। ये भी मेरी ही गलती थी कि मैं ये सोचती थी कि नहीं एक ही बार में हो जाए सारा, एक ही बार में हो जाए सारा। तो वो भी मेरी भूल थी, क्योंकि एक दिन तो फिर अच्छे से काम कर लिया और फिर उसकी थकावट में 4 दिन वैसे निकल गए। तो इसीलिए अब मैं क्या कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा मैं अपना काम, जैसा मुझे कल को जो करना है मैं उसका आज ही अपना रूटीन बना लेती हूँ कि मुझे कल को ये काम करना है, फिर उसी शेड्यूल के हिसाब से मैं अपना काम करती हूँ। और तो काम जो है वो बहुत ही आराम से हो जाता है। तो अगर आप लोग भी मेरे वाली गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ ये वाली गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जिसके ऊपर गुजरती है वो जानता है, और दूसरे के एक्सपीरियंस से थोड़ा सबक सबको लेना चाहिए। तो जो सनक मेरी थी वो एक हद तक कम होगी है, हालांकि वो मचती है चूल सी अभी भी करने की कि ये ऐसे कर दूं वैसे कर दूं। लेकिन अपने माइंड को कंट्रोल करना अब मैं सीख रही हूँ, क्योंकि पहले मैं माइंड के कंट्रोल में थी कि माइंड ने बोला ऐसे कर वैसे कर तो वही मैं करना शुरू कर देती थी। अब ये है कि माइंड फोर्स करता है कि नहीं इंदु ये कर, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप भी भूल के मेरे वाली गलती मत कीजिए। अपने शरीर को देखिए, अपनी कैपेसिटी को देखिए कि आप कितना कर सकते हैं, उसी के हिसाब से कीजिए। एक ही दिन सारा मुझे समेटना है ये वाली कोशिश मत कीजिएगा। तो जी देखिए बस अंदर की सफाई करके यहाँ पे ये जो बाहर प्रेस के कपड़े हैं इनको मैंने रख दिया है बांध के। पीहू के डैडी कल को जाएंगे तो वो इसको लेते जाएंगे। तो बस अब हो जाती है लेटने की तैयारी, जो थोड़ा बहुत सामान है जो रात की क्लीनिंग है वो मैं कर दूंगी, और उसके बाद बस अपना वही कपड़े वगैरह चेंज करके हम लोग लेटेंगे। तो जी बस इस वीडियो को अब मैं रोकूंगी यहीं पे। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। आप लोगों के पास भी कोई सजेशन है तो मुझे ज़रूर दीजिए, ताकि मैं भी अपनी हेल्थ इम्प्रूव कर सकूं और अपने माइंड को कंट्रोल में कर सकूं। तो जी चलिए मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखें।